Meghna Animation. Please like and subscribe for more stories. ये कहानी है देहरादून के एक स्कूल की। इस स्कूल में 12वीं कक्षा में अलका और भूपेश पढ़ते थे, जो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। भूपेश बचपन से ही बहुत ही शैतान और मस्त मौला लड़का था, लेकिन इसके उलट उसकी बेस्ट फ्रेंड अलका बहुत ही शांत और पढ़ाकू लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। भूपेश के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था, तो वो अक्सर भूपेश की चिंता करती थी। वो उसे अक्सर पढ़ाई करने के लिए बोला करती थी, लेकिन भूपेश उसकी एक बात नहीं मानता था और कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट मिलते थे वो उसे भी कभी नहीं बनाता। हमेशा अलका को ही अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कह देता था। धीरे धीरे दोनों स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज से एक दिन पहले अलका बहुत घबरा जाती है। फिर वो भूपेश से कहती है, यार भूपेश, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब हम दोनों कॉलेज में आ गए हैं। मेरा तो आज तक तेरे अलावा कोई दोस्त ही नहीं बना, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाई में ही ध्यान देती थी और स्कूल में भी लोगों ने मुझे चश्मिश कहकर मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, जो मुझे समझता है और मुझे प्यार भी करता है। क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा कि सब मुझे चश्मिश बोलेंगे और मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा अलका, हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और तू चिंता क्यों करती है? अगर कोई तुझसे दोस्ती नहीं करेगा तो मैं तो हमेशा तेरा दोस्त हूँ ना। इस बात की तू टेंशन मत ले। हम दोनों तो हमेशा दोस्त हैं और रहेंगे। हमारी दोस्ती को किसी और की जरूरत नहीं है, समझी? अलका भूपेश की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो दोनों कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में उनका पहला दिन बहुत अच्छा था। भूपेश क्योंकि पहले से ही मस्त मौला लड़का था, तो उसने एक दिन में ही अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए। लेकिन अलका किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाई और लोग भी उसके शांत नेचर को देखकर उससे ज्यादा बातें नहीं करते थे, तो उसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई। वो सिर्फ भूपेश पर ही अपना ध्यान देती थी, या फिर ये कह लो कि वो भूपेश के अलावा किसी और से दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक नताशा नाम की लड़की आती है। नताशा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है तो भूपेश की नजर उससे हटती ही नहीं। पूरा कॉलेज नताशा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही मॉडर्न और सुंदर थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। भूपेश ने भी अपने दिमाग में सोचा कि इतनी सुंदर लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, और वो उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है। हाय, मेरा नाम भूपेश है। तुम कॉलेज में नई आई हो? हाँ, मैं कॉलेज में नई आई हूँ। मेरा नाम नताशा है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मुझे प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है ये पता नहीं है, मुझे वहाँ तक ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कॉलेज में नई हो तो मैं तो मदद कर ही सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता हूँ। भूपेश नताशा को प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता। तब तक नताशा प्रिंसिपल ऑफिस में थी। भूपेश उसका बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही नताशा वापस आती है, वो भूपेश को देखकर कहती है, अरे भूपेश, तुम अभी तक बाहर खड़े हो? तुम गए नहीं अब तक? मुझे तो लगा था तुम अपनी क्लास में चले गए होगे, फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कहीं किसी और मदद की जरूरत ना पड़ जाए। चलो मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ। क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं कोई तुम्हारी सीनियर रैगिंग ना कर दे, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, किसी भी सीनियर की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी रैगिंग करने की। अपनी इस कॉलेज में बहुत चलती है। अरे वाह, थैंक यू सो मच भूपेश, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे क्लास देखनी है, तो क्या तुम मुझे क्लास में ले चलोगे? भूपेश नताशा को क्लास में ले जाता है। वैसे तो अक्सर भूपेश अपनी फ्रेंड अलका के साथ ही जाता था, लेकिन उस दिन वो नताशा के साथ बैठा था,
ये चीज देखकर अलका को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। अलका चुपचाप क्लास में बैठी रहती थी और भूपेश नताशा के साथ कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी में नई नई जगह घूमता रहता था। अब वो अलका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अलका को ये बात बुरी लगती थी और उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि वो भूपेश को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी, बल्कि उससे प्यार करने लगी थी। उसे एहसास होने लगा कि वो भूपेश के बिना नहीं रह सकती।